सर हम इस वीडियो को तो देखने आए थे कि परीक्षा शुरू कब होगी। भाई पूरा एनालिसिस तो देखो ना, फाइनल डेट देखिए क्या हो सकता है। बोर्ड परीक्षा 2026 यदि आप देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप ये ना ढूंढेंगे कि भैया बोर्ड की परीक्षा कब होगी। फाइनल डेट आज के इस वीडियो में हम आपको दे सकते हैं और पूरी जानकारी के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 की फाइनल डेट। चलिए इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि यदि आपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने का सपना देखा है तो मन से यह भ्रम हटाना होगा कि बोर्ड की परीक्षा कब होगी, क्योंकि जब होना है वो उसी डेट में होगी। आपको पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मैंने अपने इन प्यारे बच्चों से पूछा कि क्या आप भी टेंशन में रहते थे कि बोर्ड की परीक्षा कब होगी, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, सर हमें पता था कि बोर्ड की परीक्षा फरवरी में ही होगी। लेकिन आज हम एक तगड़ा एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको बोर्ड की परीक्षा की डेट कब देखने को मिल सकती है। ये हमारे साथ अभिषेक है, यहाँ पे हमारे साथ सिमरन है और उसके बाद हमारे साथ अभय प्रताप है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस चैनल से पढ़ाई की है। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी दूसरी रैंक है, इनकी तीसरी रैंक है। जब मैं इन बच्चों से मिला तो ये बच्चे सबसे पहले तो बहुत खुश थे और उन्होंने एक बात बताई कि सर जब आपका कोई वीडियो आता था ना तो मुझे पूरा विश्वास हो जाता था कि जो भी सर बताने वाले हैं वो 100% सच बताने वाले हैं। और सर जब रिजल्ट की डेट आई ना तो मैंने सिर्फ ऊपर थंबनेल देखी और अपने पूरे घर में डंका पीट दिया कि भाई कल रिजल्ट आने वाला है। मुझे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो भाई आपको भी ऐसे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे और भी बच्चे हैं हमारे साथ। यहाँ पे हमारे साथ रिया है, सॉरी शिवानी हमारे साथ है, रिया है और उसके बाद सिद्धि और उसके बाद हमारे पास अनूप कुमार। पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप 10 के अंदर 55 बच्चे थे, जिसमें से 33 बच्चे यहीं से पढ़ने वाले थे। और बहुत सारे बच्चों की तस्वीर एक पिक्चर में साझा कर पाना शायद मुश्किल होगा हमारे लिए। चलिए फाइनल डेट के बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा कुछ एक छोटा सा एनालिसिस देखो। जो वर्ष 2023 की परीक्षा हुई वो आपकी 16 फरवरी को शुरू हुई, 4 मार्च को समाप्त हुई। और टाइम एक बार जरा आप लोग गौर से देख लीजिएगा कि जो बोर्ड एग्जाम में टाइम होता था, पहली पाली का दूसरी पाली का, पहली पाली की परीक्षा 8 बजे से होती थी और दूसरी की 2 बजे से। लेकिन 2024 ने बोर्ड में 2024 के वर्ष में बोर्ड ने कुछ समय में परिवर्तन किया। आधे घंटे का समय सुबह वाली पाली में बढ़ा दिया। जो कि परीक्षा 8 से चलती थी और 11:15 पे शुरू होती थी, वो 8:30 से लेकर के 11:45 तक होने लगी। इस बार 2025 के बाद 26 का जो पेपर होगा उसमें भी पेपर 8:30 बजे से ही होगा। अब फाइनल डेट के बारे में बात करते हैं। तो 2023 में पेपर हुआ तो 2023 में 16 फरवरी को हुआ, 24 में बात करें 22 फरवरी को हुआ, 25 में बात करें 24 फरवरी को हुआ। यानी पेपर फरवरी में ही शुरू होगा, यह बात तय हो गई। तो चलिए नीचे हम लिख लेते हैं फरवरी। एक तगड़ा एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। अब बात करते हैं कि भैया समाप्त कब होगा। यह बात तय है कि अगर फरवरी में शुरू हुआ है तो मार्च में ही समाप्त होगा जाकर के, राइट। अब आगे चलिए डेट की हम लोग यहां पे बात करते हैं। 2023 में पेपर हुआ तो 8 मार्च को होली थी। 2024 में पेपर हुआ तो 25 मार्च को होली थी। भाई 9 मार्च को समाप्त हुआ, 25 को होली थी, एक बड़ा गैप हो गया। अब चूंकि परीक्षा तो फरवरी में ही शुरू होनी थी ना, तो 25 फरवरी तक तो नहीं करा सकते थे। लेकिन उस वर्ष बोर्ड बहुत रिलैक्स रहा होगा, उसके पास टाइम ही टाइम रहा होगा पेपर कराने का, तो इसलिए बहुत आराम से भी पेपर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। 2025 की बात करें तो पेपर आपका 14 मार्च को, जो होली थी 14 मार्च को थी, पेपर 12 मार्च को समाप्त हो गया। अब आप गौर करो, 8 मार्च को होली थी, पेपर 4 दिन पहले समाप्त। 14 मार्च को होली थी, पेपर 2 दिन पहले समाप्त। क्या इस बार भी ऐसा होगा? हाँ, इस बार भी ऐसा होगा। इस बार होली 4 मार्च को है। 100% चांस है कि इस बार भी होली से पहले पेपर समाप्त हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा पूरी परीक्षा को आयोजित करने वाला माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, वो भी यही चाहता है कि जो आपका बोर्ड का पेपर हो वो होली से पहले समाप्त हो जाए, क्योंकि टीचर को छुट्टी भी चाहिए होती है, वो भी रिलैक्स होना चाहते हैं और होली में बहुत लोगों को अपने घर भी जाना होता है। तो ऐसे में जो परीक्षा होगी वो हमारी मार्च से हो, मतलब होली में मार्च में हम होली के पहले ही समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भैया इस बार जो परीक्षा है क्या हमारी 4 मार्च से पहले समाप्त होगी? हाँ, 4 मार्च से पहले। यदि मैं इसमें 2 दिन भी घटा दूं तो आपकी परीक्षा जो है वो 2 मार्च को समाप्त हो सकती है। सर हम इस वीडियो को तो देखने आए थे कि परीक्षा शुरू कब होगी। भाई पूरा एनालिसिस तो देखो ना, अन्यथा फिर आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। फिर आप ये सोचेंगे अच्छा भैया हमको लगता है डेट आ गई है, अब ये वाला वीडियो भी देख लेते हैं। फाइनल डेट देखिए क्या हो सकती है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब दूसरा एनालिसिस देखिए। जो यहां पर 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच का समय है, चूंकि फरवरी 2023 की 28 दिनों की थी, तो यहां पे हमारे पास जो गैप दिख रहा है वो हमें 19 दिनों का दिख रहा है। 19 दिन परीक्षा चली, फिर उसके बाद
24 में फरवरी जो थी हमारी वो कितने की थी? 28 की थी, सॉरी 29 की थी। तो यहां पर जो परीक्षा चली वो 22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक चली। तो भाई ये कितने दिन परीक्षा चली? 17 दिन चली। ठीक, अब 24 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक ये परीक्षा कितने दिन चली? ये वाली परीक्षा भी आपकी जो चली वो 17 दिन चली। यानी अब आप ये बात बहुत अच्छे से अंदाजे से लगा लो कि इस बार भी परीक्षा 17 दिन या 16 दिन भी हो सकती है। तो भाई अगर हम 2 दिन मार्च के ले ले तो अभी भी मुझे फरवरी में पूरे 15 दिन चाहिए। और फरवरी जो है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फरवरी सिर्फ 28 की है। और यदि बोर्ड की परीक्षा 15 तारीख से शुरू हो तो 2 मार्च तक चले, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं सर संभव? क्योंकि 15 तारीख को संडे है। अब बोर्ड 14 को परीक्षा शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि बोर्ड एक नियम भी जारी कर चुका है कि हमें परीक्षा जो है वो फरवरी के दूसरे जो है पाले में लेना है, अर्थात हमें 15 फरवरी के बाद लेना है। तो ऐसे में जो आपका बोर्ड है, अगर वो नियमों का उल्लंघन ना करे तो बोर्ड की परीक्षा की डेट 16 फरवरी हो सकती है। 16 फरवरी फाइनल डेट हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। ये आज मैं कह रहा हूं और ये बात 100% आपको सच देखते हुए ही मिलेगी। 16 फरवरी 2026 को परीक्षा शुरू होकर के 2 मार्च 2026 को समाप्त हो सकती है। इस टाइम पीरियड में कितने दिन हमको मिले? 16, 17, 18, 19, 20, 5 दिन इधर मिलेंगे और 8 दिन हमको मिलेंगे। और तो 8 और 5 हो गए 13, और 13 और 2 सिर्फ 15 दिन में इस बार बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो सकती है, अगर बोर्ड ने अपने नियमों का उल्लंघन ना किया तो। क्योंकि बोर्ड ये चाहता है कि हम बोर्ड परीक्षा जो होगी वो हमारी होली से पहले समाप्त हो जाए, और नियम जो है वो 15 के बाद का है, और 15 को संडे भी पड़ रहा है। तो ऐसे में 16 फरवरी को पेपर शुरू होकर के 2 मार्च को समाप्त हो सकता है। गैप 2 दिन और कम हो गया। 15 दिन में आपको बोर्ड का पेपर देने को मिल सकता है। तो भाई आप ये सोचिए गैप कितना कम होगा, और जितना ज्यादा गैप कम होता है बच्चे उतना परेशान होते हैं। लेकिन बच्चों कहते हैं कि जो चीज हमें आगे से पहले से पता हो जाए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उसकी तैयारी पहले से करेंगे। और आपकी पूरी तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए है, जहां पर डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है। और इसका एक ऐप भी है ज्ञानोदय के गुरुजी नाम का, आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। वहां पे शक्ति बैच है, अंतिम बैच है, उनको ज्वाइन कीजिए। अंतिम बैच आने वाला है और शक्ति बैच आ चुका है। अब बात करते हैं कि भैया पहला पेपर कौन सा होगा। यदि हम 2023 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो भाई आपकी तरीके से हम भी इंसान हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो एनालिसिस किया जाएगा वो पिछली कई वर्षों की चीजों को देखते हुए किया जाएगा। तो अगर उस तरीके से बात करें तो इस बार भी जो बोर्ड की परीक्षा का पहला पेपर होगा वो हिंदी का ही होगा। हिंदी का पहला पेपर हो सकता है, और नोट करके रख लो 16 फरवरी को पहला पेपर आपका हो सकता है, जो कि हिंदी का हो सकता है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। और एक चीज का हमेशा याद रखिएगा कि ये चैनल आपकी विश्वसनीयता के लिए ही बना हुआ है, आप उसके ऊपर विश्वास कर सके। अगर सारे नियमों का पालन किया गया तो पेपर 100% 16 फरवरी को शुरू होगा। अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, जो ये चैनल है ना, वो अपना परिवार 2 लाख का होने वाला है, यानी कि सॉरी 20 लाख का होने वाला है। मैं तो नंबर ही भूल जाता हूं भाई, है ना, इतना प्यार दिया है आपने। तो 20 लाख का अपना परिवार होने वाला है, और 20 लाख के परिवार से हम मात्र कुछ छात्र दूर हैं। लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। तो 20 लाख के परिवार को आप सभी लोग बधाई तो देंगे ही, है ना। और मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा कि जिस दिन 20 लाख कंप्लीट होते हैं अपने, वो आप लोग सारे लोग आइएगा। और इस चैनल को पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जिसमें सिर्फ क्लास 10th की क्लास होती हो और उस पर 2 मिलियन यानी 20 लाख बच्चे पढ़ाई करते हो। तो ये सिर्फ आपका प्यार है, आप सभी ने जो प्यार दिया है उसको हम बनाए रखेंगे। और आने वाले वर्ष में हम आपके साथ कक्षा 11 और 12 की पूरी पढ़ाई के साथ में आएंगे। जैसे कि अभी बात करें तो क्लास 11th और 12th की हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लासेस चलती हैं और इंग्लिश की, लेकिन एक पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ हम आपके साथ अगले वर्ष जरूर हाजिर होंगे। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन को एंड करते हैं, और जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो इस चैनल से पढ़ाई करें। आज भी आपकी प्यारी सी क्लास होने वाली है विज्ञान की, शाम को हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगा आपको रिलैक्स करते हुए कि घबराइए मत, परेशान मत होइए, ये ना सोचिए कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा मेरा। बस ये सोचिए कि
जितना भी हमारे पास समय है उसमें हम अपना 100% देंगे। और मैं आपके साथ हूँ, पूरा ज्ञानोदय परिवार आपके साथ है। सिर्फ आपको एक काम करना है और वो करना है लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ। और अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई वीडियो आप देखोगे। अब फाइनल जिस दिन आपकी बोर्ड की डेट आएगी उस दिन मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा और फाइनल उसमें हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। उम्मीद मुझे आपसे यही होगी कि अब आज के बाद पेपर की डेट को लेकर के आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। और विश्वास रखिए, इसके बाद मैं वही वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा जब फाइनल डेट आएगी। आज ये वीडियो देने का एकमात्र हमारा उद्देश्य यह था कि हम अपने बच्चों के मन को थोड़ा सा शांत करें, क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही थी, लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कब से पेपर होगा। एक तगड़ा एनालिसिस आपके सामने रखा है। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।